श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हम अक्सर अपने को सफलता के करीब ले जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। सक्सेस के लिए परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है और कभी कभी हमें निराशा भी हाथ लगती है। बहुत सी बार हम अपने आप को दोष देते हैं और कभी कभी परिस्थितियों को दोषी मानते हैं और कभी कभी किसी के विपरीत व्यवहार को दोषी मानते हैं। इन सब से हमें एक जीवन में निरसता जैसा लगने लगता है और परिस्थिति, व्यक्ति और हमारे फेल होने के कारणों के वजह से हम अक्सर लोगों से या वस्तुओं से या फिर परिस्थितियों से घृणा करते हैं और इस घृणा के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सुनिए, कार्य के सिद्ध न होने में कारण है संशय और भय। कोई भी कार्य हाथ में लेने के पहले तो अपने मन के साथ सही सोच समझ लो कि वो कार्य करना है या नहीं, वो कार्य हमसे संपन्न हो सकेगा या नहीं, मन को पसंद है या नहीं। यदि पसंद है तब फिर आगे मन के साथ सोचो समझ लो कि वास्तव में वही कार्य करना है या नहीं। यदि मन कहे हाँ करना है तब फिर अपनी बुद्धि शक्ति के साथ सोच समझ लो कि वह कार्य सही में हमसे संपन्न हो सकेगा या नहीं। मिथ्या दंभ में कोई कार्य हाथ में लेना नहीं। पहले तो अपनी सही शक्ति सामर्थ्य को समझना, पश्चात ही कार्य संपन्न करने के दृढ़ संकल्प के साथ ही कार्य का आरंभ करना। उत्तम प्रकार से कार्य संपन्न किया जाए तब ही कार्य सिद्धि मानी जाती है। कार्य आरंभ कर देने पर जैसे तैसे कार्य करना ये तो ढकोसला, दसौरडा मात्र है, कार्य सिद्धि नहीं। मैंने ये कार्य उठाया है और उसे उत्कृष्ट प्रकार से संपन्न करना ही चाहिए। इस प्रकार की समझ और जिम्मेदारी की सच्चाई हम में सतत जागरूक रखनी चाहिए। यदि ये नहीं होगी तो कार्य सिद्धि कदापि नहीं होगी। किसी भी कार्य को उत्तम प्रकार से संपन्न करने पर ही वह कार्य किया ऐसा संतोष प्राप्त होता है, कहा जा सकता है। नहीं तो बिगाड़ा ऐसा कहा जा सकता है। किसी भी कार्य की जिम्मेवारी लेने से पूर्व सोचो कि वह कार्य करने की शक्ति, योग्यता अपने में है या नहीं, कार्य करने की इच्छा अपने में है या नहीं। फिर यह भी सोचो कि जिम्मेवारी लेने के बाद मैं वो कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ, रस और लगाव के साथ कर पाऊंगा या नहीं। जब तक कार्य संपन्न करने की तुम्हारी शक्ति, सामर्थ्य में तुम स्वयं श्रद्धा विश्वास नहीं रखोगे तब तक तुमसे एक छोटा सा कार्य भी परिपूर्ण संपन्न हो नहीं सकेगा। कार्य चाहे कठिन हो या सरल हो, उसे साध्य करने का बल मेरे में है। ऐसी श्रद्धा के साथ कार्य का आरंभ करना। अगर श्रद्धा शिथिल होगी तो कार्य सिद्धि का संशय होगा। श्रद्धा अक्षुण्ण रखना भी कठिन कार्य है, सरल नहीं। बहुत लोग जानते हैं कि भगवान ही सर्व सुख सामर्थ्य की मूल स्तोत्र है, फिर भी भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा न होने के कारण ये सत्य है या मिथ्या है, इसका अनुभव लेने के लिए प्रयत्न नहीं करते और प्रयत्न के अभाव के कारण वे लोग अपने सामर्थ्य को
जगा नहीं पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सभी प्रकार के सामर्थ्य आत्म तत्व से प्रकट होते हैं। जिनको अपने आत्म बल में विश्वास है उनके लिए कोई कार्य असाध्य नहीं रहता। किसी भी कार्य के उपस्थित हो जाने पर कायर मत बनो, किसी भी दुख आ जाने पर व्याकुल मत बनो। अगर तुम्हारे आत्मबल में तुम्हें दृढ़ श्रद्धा होगी तो वह कार्य सिद्ध करने का पर्याप्त बल तुम्हें प्राप्त होगा और आए हुए दुख के प्रसंगों के अनुरूप बल भी तुम्हें प्राप्त होगा। परंतु अगर तुम केवल मुख से ही बोलते हैं कि मुझे मेरे आत्मबल में श्रद्धा है, तब फिर ऐसे प्रसंगों पर व्याकुलता हुए बिना रहती नहीं। किसी भी कार्य के सिद्ध न होने में कारण है संशय और भय। इसलिए इन दोनों का त्याग करके उनके स्थान पर श्रद्धा व उत्साह की प्रतिष्ठा करके जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हें फल सिद्धि हुए बिना रहती नहीं है। ये ध्रुव है। कार्य को तुम पूरा कर लो, सामने से मिटा दो पूरा करके, परंतु कार्य तुम्हें अपने से दूर हटा दे, प्रमाद आलस्य शिथिलता जागृत कर दे, इसके लिए खूब सावधान रहो। किसी भी कार्य के लिए दूसरों के ऊपर आधार रखना ये आत्मविश्वास की त्रुटि बतलाता है। दूसरों के ऊपर आधार रखना ये महान बुरी आदत है। छोटी छोटी बातें भी अपने नहीं कर पाते हैं। आत्मबल बढ़ाओ और अपने कार्य अपने आत्मविश्वास से पूरा करो। आत्मा सर्वशक्तिमान है ऐसा मानते हो तो फिर तुम भी सर्वशक्तिमान हो ही, इसमें कोई शक क्यों। शंका त्याग दो। केवल तोते की बोलने भर से शक्तिमान नहीं हुआ जाता है। हो बोलते हो वैसा मानकर श्रद्धा रखकर आचरण में उतारो और उनका अनुभव जब तक नहीं हो तब तक श्रद्धा रखकर प्रयत्न करो। भले तुम दिन भर में बहुत कार्य करते हो, पूरे व्यस्त रहते हो, परंतु जिस समय पर जो आवश्यक कर्तव्य व जिम्मेवारी संपन्न न करके और दूसरे अन्य कार्य करने में समय बिता देना, यह तो समय का दुरुपयोग ही है, बुद्धिमानी नहीं। ये अपनी जिम्मेवारी के अनुचित है और इससे अपने और अपने साथ वालों के लिए उद्वेग, निराशा व निरादर के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा और परिणाम में तुम्हारी यथार्थ उन्नति कदापि नहीं होगी। कारण कि दिन भर में तुमने किए हुए सभी कार्य सही होंगे या सही तौर से ही किए होंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ कार्य केवल तुम्हारे अहम की वृद्धि के लिए तुमने किए होंगे, कुछ केवल जिम्मेवारी में से दूर भागने की वृत्ति से किए होंगे। कदाचित कुछ कार्य सद्भावना से प्रेरित होकर दूसरों के हित के लिए किए होंगे, तब भी संभव है कि वे सही तौर से किए नहीं हो। फिर भी उसका बेहद प्रचार करके अपनी वाह वाह के नगाड़े बजाए होंगे, या तो किए हुए सत्कर्मों का बदला किसी प्रकार से किसी रूप से स्वयं ने ही ले लिया होगा। इसी तरह बड़ी सूक्ष्म निगाह से अपने को देखोगे तो अपना सही सही स्वरूप अपने जान पाएंगे। तब तक नहीं और तब तक अहम की वृद्धि पुष्टि करते रहोगे और कुछ नहीं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।